हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर के बारे में। वेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो वह फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वह वेक्टर होता है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। अब बात करते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वी के किसी लेटर के ऊपर एरो लगा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं वी के ऊपर एरो लगी हुई है, लेकिन इसमें जो वी है उसको हम मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो ऊपर का लेटर है एरो है, ऊपर जो एरो रखी है उसको वो डायरेक्शन दिखाती है। जो ऊपर की एरो है वो हमें डायरेक्शन दिखाती है। ठीक है, ये बात हुई वेक्टर की। अब कुछ बातें हम मैग्नीट्यूड पे भी कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर को हम मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं और हम उसको सिर्फ वी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हम मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर को एब्सोल्यूट फैक्टर भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फैक्टर को हम एब्सोल्यूट फैक्टर भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम एरो के बारे में। जो एरो है अब हम उसके बारे में बात करते हैं कि एरो की खासियत क्या होती है। तो जो एरो है उसके पास जो आगे का हिस्सा है वो हेड होता है, जो पीछे का हिस्सा है वह टेल होता है। आगे के हिस्से को हेड कहते हैं और पीछे के हिस्से को टेल कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। तो कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं? तो हमारे पास 5 प्रकार के वेक्टर होते हैं, 5 तरह के वेक्टर होते हैं, 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर होते हैं। ठीक है, पहला वेक्टर है इक्वल वेक्टर, दूसरा अपोजिट वेक्टर, तीसरा है यूनिट वेक्टर और चौथा है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। हम पांचवा जो है वो ऑर्थोगोनल वेक्टर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर के बारे में। जो 2 वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एंड इक्वल मैग्नीट्यूड और कॉल्ड इक्वल वेक्टर। 2 वेक्टर जिसके पास जो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों और उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल हो, उसको हम इक्वल वेक्टर कह सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये इक्वल। आई होप आप इक्वल वेक्टर समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे अपोजिट वेक्टर के बारे में। अपोजिट वेक्टर क्या होता है? जब दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बिल्कुल इक्वल है, लेकिन वह दोनों अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या इक्वल है? उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन उनकी जो क्या नहीं इक्वल है वह है डायरेक्शन। उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। एक वेक्टर ए है तो दूसरा वेक्टर माइनस ए है। तो ऐसा क्यों है? एक माइनस क्यों लगा है उस पर? तो माइनस इसलिए लगा कि आप देख सकते हैं जो माइनस वाला वेक्टर है वह जा तो रहा है लेफ्ट की तरफ, लेकिन उसके ऊपर जो एरो लगी है वह बिल्कुल हूबहू ए की तरह लगी है। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं। तो माइनस है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं नल वेक्टर की। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है? तो जब हम अपोजिट वेक्टरों को ऐड करते हैं, तो वह नल वेक्टर होता है। क्यों होता है? अब बस ये समझ लीजिए, एक माइनस वेक्टर ए है, एक माइनस ए है। तो जब आप 2 निगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे तो जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए हम उसे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर कहते हैं। एक एग्जांपल देखिए, आप महाभारत देखे होंगे, उसमें जब 2 तीरें आके लड़ती हैं तो आपको क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता, सब गायब हो जाता है, दोनों तीरें गायब हो जाती हैं। तो वहीं से आप समझ लीजिए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होता है। अब बात करते हैं अपने 4th टाइप की, जो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? तो यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड यूनिटाई होती है, जिनकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। समझ लीजिए यूनिटाई का मतलब 1 होता है। जिसकी भी मैग्नीट्यूड यूनिटाई हो वह यूनिट वेक्टर होता है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम n के ऊपर कैप इंसर्ट कर देते हैं। जब भी n के ऊपर इंसर्टिंग कैप लगी हो तो समझ लीजिए ये यूनिट वेक्टर है, इंसर्टिंग कैप। अब बात करते हैं कि यूनिट वेक्टर के फार्मूले क्या होते हैं। तो n कैप इक्वल टू वेक्टर v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये हुई बात यूनिट वेक्टर की। अब जो 5th वन है ना, 5th वन भाई साहब लाजवाब, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर की कोई टाइप नहीं है, बल्कि यूनिट वेक्टर की ये एक टाइप है। ऑर्थोगोनल वेक्टर वो इतनी खास है कि वो हमें 3D मोशन के बारे में बताती है। कैसे बताती है? उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप नाम के 3 लेटर होते हैं। आई कैप हमें
एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, वहीं जे कैप हमें वाई एक्सिस की डायरेक्शन बताता है, और जो के कैप है ना वो हमें जेड एक्सिस की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। वेलोसिटी, हमारे पास वेलोसिटी दी है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट की एक वेलोसिटी दी है 2j मीटर पर सेकेंड। अब इस वेलोसिटी में 2j मीटर पर सेकेंड, इसमें आपको जे खास दिख रहा होगा, खास है भी। जो इसमें 2 है ना वो हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, जो 2 है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, वहीं जी हमें डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन बता क्या रहा है, दिखा रहा है। क्या डायरेक्शन दिखा रहा है हमें, जे कैप दिखा रहा है कि जो आपकी वेलोसिटी है ना वो वाई एक्सिस में मूव कर रही है, वाई एक्सिस में मूव कर रही है आपकी वेलोसिटी, हमें कौन बता रहा है, जे एक्सिस, जे कैप बता रहा है। तो ये हमारा